अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम एसक्यूएल यूनियन ऑपरेशन को स्टडी करेंगे। तो हमारी वेबसाइट learncodeweb.com के ऊपर एक पोस्ट है जिसका टाइटल है एसक्यूएल यूनियन ऑपरेशन विद एन एग्जांपल। तो यूनियन स्टेटमेंट किस तरह काम करती है, आज के इस ट्यूटोरियल में हम उसको स्टडी करेंगे। तो इस पोस्ट के अंदर भी आपको तमाम डिटेल बना के समझाई गई है यूनियन की क्यूरी किस तरह काम करती है। बिल्कुल सिंपल सी क्यूरी है। इसके अंदर आपको जो रिजल्ट सेट मिलता है वो दोनों टेबल्स का कंबाइन होके मिलता है। इसको इस्तेमाल करने के लिए जो सिंटैक्स है वो सिंपल कीवर्ड जो यूज़ होता है वो यूनियन का इस्तेमाल होता है। इससे पिछली हमने वीडियो जो बनाई थी जिसमें हमने फुल जॉइन को स्टडी किया था, उसमें मैंने यूनियन ऑल को इस्तेमाल किया था। उसमें हमने किया क्या था, मैंने आपको बताया था कि फुल जॉइन जो सा है वो माई एसक्यूएल सपोर्ट नहीं करता। तो फुल जॉइन हमें अगर माई एसक्यूएल में निकालना हो तो हम क्या करते हैं, दोनों जॉइंस जो लेफ़्ट और राइट है उसको यूनियन ऑल करके फुल जॉइन की स्टेटमेंट को बना लेते हैं। तो फुल जॉइन जो सा है वो डायरेक्टली माई एसक्यूएल में हम लिख के एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, जबकि एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर ये काम करता है। तो यूनियन माई एसक्यूएल और एसक्यूएल दोनों के अंदर काम करता है और ये सिंपल सी स्टेटमेंट है। इसमें जो क्वेश्चन है वो बहुत अहम है कि आपके पास जो कॉलम नेम है वो दोनों टेबल्स के 100% सेम होने चाहिए। सेम से मुराद नंबर ऑफ काउंट ऑफ कॉलम्स मस्ट बी सेम। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास फर्स्ट टेबल के अंदर 10 कॉलम है, सेकंड टेबल के अंदर 5 कॉलम है या 9 कॉलम है, आप उन दोनों का यूनियन कर रहे हैं। इस तरह नहीं हो सकता। अगर आप पहले टेबल के एब्सोल्यूट क्यूरी लिखें 3 कॉलम्स गेट करें और दूसरे टेबल के भी एब्सोल्यूट क्यूरी लिखें 3 कॉलम गेट करें और दोनों को यूनियन करें, फिर आपके पास रिजल्ट सेट आएगा। तो ये जो सा है इसमें दो ट्रिकी पार्ट हैं यूनियन के अंदर, वो आपको हमेशा क्यूरी लिखते हुए ज़हन में रखने हैं कि यूनियन कभी भी उन दो टेबल्स पे नहीं चलेगा जिनके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स अगर डिफरेंट होंगे। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम अभी यूनियन के ऊपर काम करना शुरू करते हैं अपने माई एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर। हमने दो टेबल्स बनाए थे, टेबल नेम एम्प्लॉयज़ था और दूसरा हमारे पास टेबल था डिपार्टमेंट का। इन दोनों को मैं यूनियन करके सारा डाटा उठाता हूँ। अब इसमें एक और भी ट्रिकी पार्ट है, वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह यूनियन काम करता है। मैं एक ये क्यूरी लिख लेता हूँ, एक और क्यूरी हम लिख लेते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट। इन दोनों को अगर मैं यूनियन करूं तो अभी हमारे पास एरर आना चाहिए। एरर क्यों आना चाहिए, एम्प्लॉयज़ के अंदर 1 2 3 4 कॉलम्स है जिसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, हायर डेट और डिपार्टमेंट आईडी है, जबकि हमारे पास जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर सिर्फ दो कॉलम है, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। डिपार्टमेंट आईडी इंट और डिपार्टमेंट नेम जो है वो हमारे पास वारचार है। इसी तरह हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ है उसके अंदर एम्प्लॉय आईडी इंट, एम्प्लॉय नेम वारचार, हायर डेट डेट, डिपार्टमेंट आईडी इंट। तो इसकी डाटा टाइप जो कॉलम्स की है वो 4 के हिसाब से डिफरेंट है, उसकी 2 कॉलम है। तो हम इन दोनों को अगर यूनियन करेंगे तो हमारे पास एरर आएगा, द यूज सेलेक्ट स्टेटमेंट हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स। यूनियन के अंदर एसक्यूएल ने क्या एरर दिया कि आपके पास डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स है। अगर मैं इन दोनों कॉलम्स को सेम कर दूं, लाइक मैं यहां से उठाऊं एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम और अब इन दोनों को यूनियन करूं, तो अब हमारे पास रिजल्ट सेट आता है जो क्या कर रहा है, पहला जो हमारा एम्प्लॉयज़ का टेबल था उसके चारों रिकॉर्ड ले आया, फिर जो हमारे पास डिपार्टमेंट का टेबल था उसके भी 6 के 6 रिकॉर्ड ले आया और उन्हीं आईडीज़ के साथ डाटा आ गया। डाटा डुप्लीकेशन आपको आईडीज़ में नज़र आ रही है, हो सकती है क्योंकि दोनों की यूनिक आईडीज़ है, और अगर यूनिक आईडी दोनों अलग अलग टेबल की मैच करती है तो यूनियन दोनों को उठा के ले आएगा। अब हम एक और क्यूरी लिख के देखते हैं क्या रिजल्ट सेट आता है।
एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, इसकी जगह अगर मैं हायर डेट कर दूं तो अब हमारे पास हायर डेट और डिपार्टमेंट नेम दोनों आ गए। तो माई एसक्यूएल जोन सा है वो सपोर्ट करता है यूनियन को हर लिहाज से। आपने जस्ट उसमें कंसीडर किस चीज़ को करना है कि आपके पास दो जोन से टेबल हैं, उनके जो कॉलम्स आप रिटर्न करवाना चाह रहे हैं वो दोनों टेबल्स के सेम होने चाहिए। यहाँ पे हमने स्टैटिक क्यों यूज़ किया, क्योंकि इसके अंदर कॉलम ही दो हैं। अगर मैं इसको लिख लेता डिपार्टमेंट आईडी कॉमा डिपार्टमेंट नेम, यही दो कॉलम है, डिपार्टमेंट नेम डिपार्टमेंट आईडी, तब भी इसने हमें रिजल्ट सेट यही देना था। और यूनियन ऑल के अंदर जो हम काम करते हैं वो क्या है, सिर्फ यूनियन ऑल का वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। रिजल्ट सेट दोनों का सेम है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट थी यूनियन और यूनियन ऑल की। अब आप अपनी पोस्ट पे चल के देखते हैं कि इसी तरह काम हो रहा है, बिल्कुल इसी तरह हो रहा है। यहाँ पे दो टेबल्स बनाए हुए हैं, एम्प्लॉयज़ और कस्टमर का। कस्टमर के अंदर भी चार कॉलम है, एम्प्लॉय के अंदर भी चार कॉलम है। अगर मैं इनको यूनियन करूंगा तो दोनों का डाटा उठा के ले आएगा। यूनियन के अंदर हम एक और चेंज अभी करके देखते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक यूज़र बनाता हूँ, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यूज़र नेम रख देते हैं आईटी। अब हम इन दो क्यूरीज को यूनियन करके देखते हैं। कॉलम नेम डिफरेंट, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे मैं लिखाता हूँ एम्प्लॉय आईडी कॉमा एम्प्लॉय नेम। अब यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट सेट आया वो एम्प्लॉय 1 2 3 4 5, क्योंकि हमने 5 एम्प्लॉय बनाए थे, और डिपार्टमेंट जो से हैं वो हमारे पास 6 थे, वो 6 के 6 रिटर्न हो गए। अब अगर इसमें मैं सिर्फ नेम रिटर्न करवाऊँ तो देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ आपने देखी होगी कि हमारे पास जो डाटा है वो थोड़ा है। उसमें आईटी 2 दफ़ा रिपीट हो रहा था पहले, अब सिर्फ एक दफ़ा रिपीट हो रहा है, यानी डुप्लीकेट वैल्यू जो सी है वो ख़त्म हो गई। तो यूनियन की ये खूबसूरती है कि यूनियन के अंदर जब आप डाटा को गेट करते हैं तो डुप्लीकेट जो रिकॉर्ड्स होते हैं आपके रिजल्ट सेट के वो रिमूव हो जाते हैं। पहले क्योंकि हम आईडी बेस्ड काम कर रहे थे तो दोनों टेबल की आईडीज यूनिक है, तो वो डुप्लीकेशन जो सी हो रही थी वो हमारे पास एज इट इज़ नहीं आ रही थी जिस तरह रिजल्ट सेट में आनी चाहिए। जबकि एम्प्लॉय नेम के अंदर अगर हमारे पास डुप्लीकेशन आ रही थी, जैसे मैंने अभी एक एम्प्लॉय नेम बनाया जिसका नाम हमने रखा आईटी, तो डिपार्टमेंट के अंदर भी आईटी एग्जिस्ट करता है। तो अब जब उसने रिजल्ट सेट हमें रिटर्न किया तो क्या रिटर्न किया, आईटी 1 टाइम आया, नंबर ऑफ रोज 10 आई। और जब मैं इसमें डिपार्टमेंट आईडी और एम्प्लॉय आईडी को कंसीडर कर रहा था तो नंबर ऑफ रोज 11 आ रही थी। तो ये भी एक बेसिक इसका ट्रिक था जो मैंने सोचा कि आपको लाजमी बताऊं। तो ये यूनियन ऑपरेशन की सिंपल सा प्रोसेस है जिसको आज हमने स्टडी किया है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।